रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हमने एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करना है, जिसमें हम देखेंगे हाउ वी कैन मेजर द एटॉमिक साइज़, कि हम एटॉमिक साइज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं। बेटा आप लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल एटम कहलाता है, जिसका साइज इस कदर छोटा है दैट वी कैन नॉट मेजर इट्स एग्जैक्ट एटॉमिक साइज, कि हम इस एटम का जो साइज है एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स साइज। सो वी यूज अ मेथड टू डिटरमाइन द एटॉमिक साइज, दैट इज टू मेजर द एटॉमिक रेडियस, कि हम एक मेथड है एटॉमिक रेडियस की मदद से एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें हम दो एटम्स को स्फीयर्स कंसीडर करके उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं। क्लोज लाने के दरमियान के बाद उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर करके उसका हाफ जो है दैट इज द एटॉमिक रेडियस, और इस एटॉमिक रेडियस की मदद से हम एटॉमिक साइज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन करने लगे हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, कि दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियानी फासले का निस्फ, दो एटम्स के न्यूक्लियस का दरमियानी फासले का निस्फ, उसका हाफ, के दो एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है जो उसका हाफ होगा वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। इट इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। उसे क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन है, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन के दो एटम्स हैं, ये पहले का न्यूक्लियस ये दूसरे का, इन दोनों के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर, दैट इज 2r is equal to 154 picometer. Now r is equal to 154 over 2, that is 77 picometer, that is 77 पिकोमीटर, जो कि 77 पिकोमीटर है, वो कार्बन का एटॉमिक रेडियस है। सो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस वी कैन डिटरमाइन द एटॉमिक साइज ऑफ एनी एटम वेरी इजीली। तो इस एटॉमिक रेडियस की मदद से हम किसी भी एटम का एटॉमिक साइज जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन किया जा सकता है, हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। बात की जाए इसके बाद, इसका यूनिट है, अब हम इसी को डिस्क्राइब करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम्स के न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, के दोनों एलिमेंट फॉर्म में है, कितना है, इज 154 पिकोमीटर। कितना है, 154 पिकोमीटर। इट मीन्स इट्स अ हाफ, इसका मतलब जो इसका हाफ कितना है, 77 पिकोमीटर, वो इसका क्या होगा, रेडियस होगा। वो इस कार्बन के एटम का रेडियस है, जिसे हम एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। यूनिट एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, वो है पिकोमीटर। इसके बाद हम ट्रेंड देखते हैं इसका ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर, के ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या ट्रेंड है, क्या वेरिएशन है, किस तरीके से ग्रुप्स और पीरियड्स में ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है ये वेरी करता है, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, उसको हम देखने लगे हैं। सबसे पहले पीरियड की बात करते हैं कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, के इन अ पीरियड्स, के पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा वो होता है डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल के अंदर बाएं से दाएं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन।
अब आप लोग इनके एटॉमिक रेडियस को देखें। लिथियम का एटॉमिक रेडियस 152, बोरोन का बेरिलियम का डिक्रीज होकर 113 हो गया, बोरोन का उससे कम 88 हो गया, कार्बन का फिर मजीद डिक्रीज हुआ 77, नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन का 73, फ्लोरीन का 71 एंड नियोन का 69। ये देखें तो अगर हम देखें इस ओवरऑल पीरियड के अंदर देखें तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 से डिक्रीज होता होता कितना हो गया, 92 हो गया है। कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको विद द एग्जाम्पल मैंने ब्रीफ कर दिया। अब इसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात को देखते हैं कि ऐसी क्या रीज़न है कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2, बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p6। अब आप लोग नियोन को देखिए, लास्ट एलिमेंट 1s2 2s2 2p6, कार्बन का सॉरी 1s2 2s2 एंड t2p2, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। अब देखें बेटा कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज। दूसरी बात, अब एटॉमिक नंबर तो रेगुलरली इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर हम बात करें शेल्स की, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा नहीं हुआ। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, या नंबर ऑफ शेल्स डू नॉट इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़े, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास पहला शेल, दूसरा शेल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव भी बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव बढ़ा, नेगेटिव बढ़ गया, एक और पॉजिटिव बढ़ा और नेगेटिव बढ़ा, पॉजिटिव बढ़ा यहाँ पे तो एक और नेगेटिव बढ़ा, फिर मज़ीद पॉजिटिव बढ़ा, एक और नेगेटिव बढ़ा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते गए, प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता गया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का भी उसी शेल में इजाफा होता गया, जिसकी वजह से इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती गई। इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस का इजाफा होता गया, जिसकी वजह से जो वैलेंस शेल है वो अंदर की तरफ कंट्रैक्ट हो गया। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो हमारे पास क्या होगा, वैलेंस शेल है अंदर की तरफ कंट्रैक्ट होगा। इसके अंदर की तरफ कंट्रैक्ट होने की वजह से जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियस है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहे, इसकी वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस या बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज हो गई। इनके बढ़ने से जो हमारे पास वैलेंस शेल होगा वो कंट्रैक्ट होगा और उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई पीरियड के अंदर बात।
कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप के ट्रेंड की, कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है ये इंक्रीज होगा। वेरिएशन क्या है कि टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसकी रीजन क्या है, क्यों डिक्रीज होता है, आप लोगों के सामने है। लिथियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम का 3 है, 152 पिकोमीटर, सोडियम का 186 पिकोमीटर, पोटाशियम का 227 पिकोमीटर, रुबिडियम का 248 पिकोमीटर और सीजियम का 265 पिकोमीटर। ये वैल्यूज एमसीक्यूज के तौर पर और एग्जांपल्स में इन्हें पुट करने के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे इन्हें। अब देखिए ओवरऑल लिथियम टॉप पर मौजूद है, सीजियम बॉटम पर है। देखें तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम एक 152 से 265 यानी एटॉमिक रेडियस ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं। वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, के टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर क्यों इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम लिखते हैं लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 1s 2 2s 1, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1, पोटाशियम की लिखते हैं 19 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 2 4 10 12 18 एंड 4s 1। इन तीन को कंसिडर करते हैं। पहले टॉप पर लिथियम मौजूद है। लिथियम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2। उसके बाद सोडियम है, नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3, ये थर्ड शेल है। इसके बाद हम पोटाशियम को देखते हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेल्स कितने हुए, 4। अब देखें जैसे पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर का रेगुलर इजाफा हुआ था, वैसे ही टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इरेगुलर इजाफा हुआ है लेकिन इंक्रीज हुआ है। वहां पर क्या था, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहे थे, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ शेल्स आप लोग देखें 2 3 4 के नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स जो हैं इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हुआ। जब नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हुआ तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। इस डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। इस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। इनके रिड्यूस होने की वजह से जो एटम का साइज है वो एक्सपेंड हो जाएगा, वो फैल जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले डेफिनेशन, एग्जाम्पल, यूनिट, ट्रेंड इन पीरियड, एग्जाम्पल, रीजंस, ट्रेंड इन ग्रुप, एग्जाम्पल एंड रीजंस। यहाँ पर तक हमारा ये टॉपिक एंड होता है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस का। बेटा इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।